मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देवस्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। पूर्व में आपके समक्ष जगतजननी माँ दुर्गा से संबंधित कई वीडियो एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री गणेश चतुर्थी पूजन, श्री खीर भवानी मंदिर, श्री अमरनाथ यात्रा, पितृपक्ष एक विश्लेषण, नवरात्र की संकल्पना, विभिन्न नवदुर्गाओं पर पृथक पृथक वीडियो, दशहरा या विजयादशमी, करवा चौथ, दीपावली, छठ, देवोत्थानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली तथा रामेश्वरम पर वीडियो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। संप्रति सुंदरकांड पर विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस को गुणी जनों द्वारा महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण पर आधारित महाकाव्य माना गया है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक भक्त के रूप में अपने आराध्य प्रभु श्री राम का वर्णन किया है और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है। परंतु सुंदरकांड में श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान का भी यशोगान किया गया है और वो भी एक नायक जैसा। समग्र रूप में देखा जाए तो सुंदरकांड वस्तुतः हनुमान जी के भगवान श्री राम पर अटूट विश्वास, उनकी श्री राम के प्रति भक्ति और अपने आराध्य श्री राम को ही सारे कर्मों का कर्ता माने जाने की अमूल्य गाथा है। यद्यपि सुंदरकांड में हनुमान जी की शक्तियों, वीरता, सूझबूझ, बुद्धि, ज्ञान, धैर्य, धर्म एवं नीति जैसे गुणों का वर्णन किया गया है, परंतु हर कार्य के लिए हनुमान जी द्वारा श्रेय श्री राम को ही दिया गया है। ये हनुमान जी की विनम्रता का परिचायक है। इस कांड को सुंदर कांड कहे जाने के पीछे 3 मत प्रचलित हैं। पहले मतानुसार हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है और चूंकि यह कांड हनुमान जी के यशोगान का कांड है, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। दूसरे मतानुसार इस कांड में माता सीता एवं हनुमान जी की भेंट का सुंदर वर्णन है, इसी कारण इसे सुंदरकांड के रूप में जाना जाता है। तीसरे मतानुसार यह माना जाता है कि लंका में 3 पर्वत थे। एक सुबेल पर्वत जहां राम रावण युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहां राक्षसों के महल तथा आवास आदि थे, तथा तीसरा सुंदर पर्वत जहां अशोक वाटिका थी। चूंकि इस कांड का प्रमुख आख्यान यही हुआ था, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का आवाहन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री राम एवं भोलेनाथ का आवाहन करना चाहिए। धूप, दीप एवं नैवेद्य चढ़ाने के उपरांत अपने पूजा गृह में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर को पुष्प चढ़ाकर उनका ध्यान करके उनका आवाहन करना चाहिए। उसके उपरांत चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का तिलक करना चाहिए। इस कार्य के बाद हनुमान जी के चरणों में पीपल के 7 पत्ते रखकर हनुमान जी के समक्ष घी एवं तिल के तेल का दीपक क्रमशः दाहिने एवं बाईं ओर प्रज्वलित करना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि दीपक पूरे सुंदरकांड के समय जलता रहे। उसके पश्चात पाठ को आरंभ करना चाहिए। पाठ के समापन के बाद हनुमान जी और भगवान श्री राम की आरती कर उनको बूंदी या फिर गुड़ चना का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद को वितरित करना चाहिए। सुंदरकांड में संस्कृत श्लोकों की संख्या 3, दोहों की संख्या 60 तथा चौपाइयों की संख्या 526 है। इन 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। सुंदर शब्द का प्रयोग 24 चौपाइयों में हुआ है। जिस प्रकार हनुमान जी
अपने आराध्य श्री राम पर पूर्ण विश्वास करते हैं और समस्त विपत्तियों को उनके भरोसे पार कर जाते हैं, उसी प्रकार साधक को भी अपने आराध्य पर भरोसा रखना चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वस्तुतः सुंदरकांड हमें विपत्तियों के सामने अडिग होकर उनसे लड़ने की शक्ति एवं भावना प्रदान करता है। सुंदरकांड विपरीत परिस्थितियों में अपने भीतर की शक्तियों का स्मरण कर परेशानियों से डरने के स्थान पर अपने आराध्य को अपनी समस्याएं भी समर्पित कर उनके सहारे लड़ने के लिए तैयार रहना सिखाता है। आराध्य को मन में रखते हुए अर्थात स्मरण करते हुए धैर्य, बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से बचते हुए बाधाओं को समाप्त करना सिखाता है। जीवन में बाधाएं एवं समस्याएं अकेले नहीं आती, अपितु अपने संग अनेक समस्याएं लेकर आती हैं। ये समस्याएं साथ साथ भी आ सकती हैं और एक के बाद एक भी। जैसे सीता जी का पता लगाने जाते समय हनुमान जी को सुरसा के साथ ही एक अन्य राक्षसी जो कि आकाश में उड़ते जीव जंतुओं को माया करके पकड़ लेती थी तथा लंकिनी का सामना करना पड़ा। हनुमान जी ने न केवल धैर्य का परिचय दिया अपितु बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग करते हुए उन तीनों पर ही विजय प्राप्त की। लंका पहुँचे ही थे कि द्वार पर बहुत सारे रक्षकों को देखा। कैसे अंदर प्रवेश किया जाए? ज्ञानी एवं बुद्धिमान हनुमान जी ने तत्समय उनसे लड़ना उचित नहीं समझा, अपितु लघु रूप धारण किया और लंका में प्रवेश पा लिया। अर्थात ज्ञान, बुद्धि, बल एवं विवेक का यथोचित प्रयोग करते समय अनुकूल व्यवहार किया और बिना किसी बाधा के अपने प्रथम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार मनुष्य को भी ज्ञान, बुद्धि, बल एवं विवेक का यथोचित प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सुंदरकांड अपने साधक को यही शिक्षा देता है। जिस प्रकार हनुमान जी को विभीषण मिले और उनके द्वारा माता सीता कहाँ हैं की सूचना प्राप्त हो गई, उसी प्रकार अपने आराध्य को समर्पित साधक अर्थात भक्त को कोई न कोई सहायक मिल जाता है, जिसका मार्गदर्शन एवं सहयोग भक्त के लिए लाभकारी होता है। सीता माता सामने हैं, फिर भी हनुमान जी तत्काल उनके समक्ष उपस्थित नहीं होते, अपितु वृक्ष के पत्तों की ओट में छुप जाते हैं, क्योंकि रावण कई सारी स्त्रियों के साथ सामने है और माता सीता को चेतावनी दे रहा है। हनुमान जी बिना आपा खोए धैर्य से सब कुछ देखते हैं और उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। रावण के जाने के बाद माता सीता के समक्ष आते हैं तथा विनम्रता से माता से बात करते हैं एवं माता सीता की अपेक्षा के क्रम में अर्थात समय आने या ज़रूरत पड़ने पर माता के समक्ष अपने शरीर को प्रकट करते हैं, ताकि माता सीता उन पर विश्वास कर सकें और ये भी मान सकें कि श्री राम के साथ जो वानर हैं वे युद्ध में विजय हेतु सहायक हो सकते हैं। सुंदरकांड यही तो शिक्षा देता है कि चाहे आप अपने उद्देश्य के कितना भी समीप क्यों न पहुंच गए हों, आपका प्रत्येक कदम नपा तुला होना चाहिए। उद्देश्य को पाने की छटपटाहट तो मन में हो, परंतु धैर्य नहीं खोना है। पूरे धैर्य के साथ उद्देश्य की ओर बढ़ना है। अपने बल एवं बुद्धि का अभिमान नहीं करना है, वरन समर्पित भाव से समय आने पर ही उसका प्रकटीकरण करना है। रावण की सभा में हनुमान जी ने धर्म के अनुसार ही नीति युक्त आचरण किया। सर्वशक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी विनम्रतापूर्वक रावण को सीख देते हुए माता सीता को वापस करने का प्रस्ताव किया। रावण को समझाने का प्रयास किया कि अपनी ओर से उन्होंने युद्ध प्रारंभ नहीं किया, अपितु जिन लोगों ने उन्हें हानि पहुंचाई उनको ही हनुमान जी ने दंड दिया। इसी प्रकार मनुष्य को भी धर्म का आचरण करते हुए नीति युक्त व्यवहार करना चाहिए। इन परिस्थितियों में ईश्वर भी सहायता करते हैं। बस प्रभु पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, आप में सकारात्मकता होनी चाहिए। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो भी उनका अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास रहा और लंका दहन हो गया। माता सीता से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी श्री राम के समक्ष पहुँचे, उनकी चिंता को दूर किया। उस समय भी हनुमान जी विनम्र थे।
और अपने आराध्य के प्रति शरणागत थे। जब आप विनम्र होते हैं, आराध्य के प्रति न केवल शरणागत होते हैं अपितु अटूट विश्वास से युक्त होते हैं, तब आप प्रभु की कृपा से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। सुंदरकांड की कथा के बड़े गंभीर एवं उत्कृष्ट पर्याय माने जाते हैं। न केवल सुंदरकांड के पाठ को अमोघ माना जाता है अपितु दरिद्रता एवं दुखों का दहन करने वाला, संकटों को समाप्त करने वाला तथा गृहस्थ जीवन में सभी सुखों को प्रदान करने वाला माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है तथा भय से मुक्ति मिलती है। इसका पाठ करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ लाभकारी होता है। सुंदरकांड का पाठ मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। वस्तुतः सुंदरकांड का पाठ दैहिक, दैविक एवं भौतिक लाभ प्रदान करने के साथ ही आध्यात्मिकता भी प्रदान करने वाला होता है। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।